तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड प्लेसिंग कर रखी है एक कॉल ऑप्शन की। और ये मैंने क्यों की है, क्योंकि अभी ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट दिखाया गया था, बट अभी पहले सेलर वीक हुए, फिर बायर का एक कैंडल आया और उसने गैप डाउन किया और गैप डाउन उसी लेवल पर किया जहाँ पर दोनों कैंडल की क्लोजिंग थी। तो इससे ये चीज़ डिसाइड हो गई कि इस कैंडल को अब ग्रीन ही बनना है। मेरी एंट्री थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है, बट नो डाउट कि इस कैंडल को मेरी एंट्री के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए। इसकी क्लोजिंग मेरी एंट्री के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। लगाना तो चाहता था मैं ओपनिंग पर ही दोस्तों, बट जब मैंने ट्रेड लगाई तो वो एकदम से फ्लक्चुएट होकर के ऊपर लग गई, क्योंकि क्यूटेक्स में थोड़ा सा आजकल एरर भी चल रहा है कि अगर हम जो ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो ट्रेड 2-3 सेकंड के बाद ही लगती है। तो ट्रेड हमारी ये तो प्रॉफिट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसकी जो अभी ग्रीन कैंडल बनी है उसकी वीक के ऊपर ही है, ठीक है। उन्होंने कोई स्किप नहीं किया है, उसके ऊपर ही है। तो ये कैंडल अभी रेड बन सकता है, ठीक है, बन सकता है रेड भी और ग्रीन भी बन सकता है। तो इस कैंडल पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, देखेंगे कि हमें अब मार्केट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देती है। जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल में फ़ाइट हो रही है, ठीक है। वो मतलब बायर्स चाह रहे हैं अपनी कैंडल बनाने का और सेलर ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर इस कैंडल को अपनी कैंडल बनाने का। देखते हैं कि यहाँ पर किसकी विक्ट्री होती है, बायर्स की या सेलर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। जहाँ पर मैंने अभी अपना कर्सर रखा है उसका लेवल का उन विक्स का ब्रेकआउट कर दिया है इस कैंडल ने। मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो डिसाइड हो चुकी है कि अब फिलहाल के टाइम पे बायर स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। तो यहाँ पर एक चीज़ तो डिसाइडेड है कि अभी के लिए हमें यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही अगर हम प्लेस करें तो वो ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगी। अदरवाइज अगर हम सेल की ट्रेड करेंगे तो वो लॉस भी हो सकती है। तो अभी यहाँ से सेल की ट्रेड हम नहीं कर सकते। ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, वहाँ पर जब मार्केट आए तो वहाँ से तो हम एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ से नहीं। अभी देखते हैं कि ये कैंडल क्या करता है। ये कैंडल उन लेवल को रीटेस्ट करता है या कहाँ पर क्लोज होता है वो हम देखते हैं अभी। तो भाइयों ट्रेड देखो ऐसे ही की जाती है, ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा सटक हो गया, चार्ट अटक रहा है बहुत बार, ठीक है। बहुत ही देर में ऐसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले से मैं ट्राई कर रहा था, बट चार्ट बहुत अटक रहा था और अभी भी वही सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। ये नेटवर्क भी मेरा थोड़ा स्लो है, उसकी वजह से यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा अटक रहा है। और हमें अभी इस कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं पता कि कहाँ पर हो रही है। इसकी क्लोजिंग एक बार हम इंटरनेट को देख लेते हैं, अगर चल जाए तो ठीक है। तो अभी भी हमें उसकी क्लोजिंग ही नहीं दिखी कैंडल की, कहाँ पर हुई। ट्रेड तो हमें करनी थी नेक्स्ट कैंडल पर, बट अब ऐसे तो कैसे प्लेसिंग कर दे, क्योंकि ओके ठीक है। तो ओके ट्रेड हमसे ये तो मिस हो गई है। कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करनी थी इस कैंडल पर हमें, बट अभी तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते अब, क्योंकि अब नहीं, ठीक है। वो क्योंकि बहुत ही ऊपर ट्रेड जा लगेगी हमारी एकदम से। इस कैंडल को वैसे ग्रीन ही बनना था, ओके कोई बात नहीं। हमने इस कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। वैसे तो ये कैंडल भी श्योर थी जो पिछली चली गई, और ये भी श्योर है ग्रीन ही बनेगी। क्यों, क्योंकि वो श्योर इसलिए थी, सेलर ने जब ब्रेकआउट कर ही दिया था उन वीक का, तो सेलर को कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ से गैप अप करने की, वो गैप अप बायर का था, ठीक है। और अब इस कैंडल ने क्लोजिंग उस रेड कैंडल की वीक पर ही दी है जो एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। और दोस्तों मेरी एक बात याद रखना कि अगर कोई पार्टी रिट्रेसमेंट बन जाए तो फिर उसके लेवल काम नहीं करते। इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि वो जो रेड कैंडल आपको साइड में दिख रही है अभी, उसके लेवल अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बस रिट्रेसमेंट कैंडल है भाइयों मार्केट में, ठीक है। तो इस कैंडल का टास्क है ग्रीन बनना, ठीक है। अगर मेरी ये लाइन के नीचे क्लोज कर दे जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड बनेगी एक, ठीक है। फिर श्योर ट्रेड होगी वो पुट ऑप्शन की। अभी तो ये चार्ट थोड़ा सा फिर से अटक रहा है, ठीक है। वही प्रॉब्लम हो रही है, सेम क्लोजिंग ही नहीं दिख रही है। ओके नीचे की और क्लोजिंग, ठीक है। ओके ओ हो ठीक है। इन्होंने तो ब्रेकआउट कर दिया, बट हमने ट्रेड की प्लेसिंग भी कर दी है, बस ठीक है, गुड, ठीक है।
मैंने सोचा था भाइयों कि ब्रेकआउट हो गया और ट्रेड भी मेरी लेट ही लगेगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि मेरी ट्रेड ओपनिंग पर नहीं लगी। ओपनिंग पर लगती तब भी रिफंड हो सकती थी, लॉस का चांसेस तो तब भी नहीं है इस कैंडल पर, ठीक है। लेकिन अगर ये कैंडल पहले जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई थी उसके नीचे ही क्लोज होती तो स्ट्रॉन्ग रेड बनती, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैंडल बन सकती है डोजी वगैरह या रेड, ग्रीन तो नहीं बन सकती भाइयों। ग्रीन बनने का इस कैंडल का कोई चांसेस नहीं है कि ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि बेसिक इन्होंने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया हो, बट ऊपर के हायर लो लेवल से रिजेक्शन है और उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग है, ऊपर टच करके मार्केट आ चुकी है ऑलरेडी पिछली कैंडल में, ठीक है। तो कैंडल ये भी रेड बन जाएगा, श्योर ट्रेड है, ठीक है। तो कैंडल तो ये रेड ही बना है, ठीक है। तो अभी चार्ट फिर से अटक गया, ट्रेड तो हमारी प्रॉफिट हो जाएगी, वो तो प्रॉफिट होनी ही है, कोई नहीं, ठीक है। बट अब हम अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पर ही क्लोज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे चार्ट जब अटकता है तो ट्रेडिंग करने का मज़ा नहीं आता भाइयों, ठीक है। ट्रेडिंग करने का मज़ा भी तभी आता है जब चार्ट अच्छे स्मूथ लगे। तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और आपका कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो भाइयों। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, टेक केयर।